और हम लोग भी रॉ को हर जगह ले आते हैं। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि भारत का हाथ है, चाहे हो या ना हो। लेकिन सर, अगर हम इधर से थोड़ा सा आगे बढ़े और हम बात करें चाइना की, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, और चाइना की ये बात कि अब चाइना से हटाकर आईफोन 14 जो है वो अब इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, इंडिया में बना करेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका जो है वो अपनी जो कंपनीज हैं, जो चाइना में कई चीजें बनती हैं, उसको इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या आप लोग खुद एक चाइना को इस किस्म का एक थ्रेट देना चाह रहे हैं, या एक शॉक देना चाह रहे हैं, नुकसान करना चाह रहे हैं? मतलब ये किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला, आपको लगता है? आरजू जी, इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। देखिए, पहले लास्ट क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया था। आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं कहता है, क्योंकि कागज मिले, एविडेंस मिली है, प्रूफ मिला, इसीलिए इसके आधार पर कह रहा हूँ। बाकी जो आपने बोला जी, ऑडियो क्लिपिंग जो लीक वीक हुई है, देखिए, इंडिया को वो क्लिपिंग लीक करा के कुछ नहीं मिलेगा। आपका एस्टेब्लिशमेंट आपके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर भारी पड़ता है, और जब आपका एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के आसपास दिखता है तो खो हो जाता है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है, वैसे भी आपके यहाँ राजनीति तो लीक्स पे चलती है ना, कहीं ना कोई ना कोई क्लिप लीक होता रहता है। कल हमारे नेशनल टीवी पे भी डिबेट था, क्लिप लीक होती रही। इसमें विडंबना क्या थी कि आपको इंडिया से सब्जी नहीं चाहिए, आपको इंडिया से मदद नहीं चाहिए, राइट? आपको जो टमाटर आते कहते तो शिया टमाटर, इनको फोड़ दिया, चाइनीज टीवी उसको भी फोड़ दिया, मैच हार गए। पर जब जमाई राजा को इंडिया से पावर प्लांट चाहिए, देखिए जमाई राजा हमारे यहाँ भी होते हैं, तो जब जमाई बाबू को इंडिया से पावर प्लांट चाहिए तो तब बोलते देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। शहबाज शरीफ कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। सर, वो उसका एक पार्ट आ चुका है जमाई राजा के पास 2019 से पहले, और अब बाकी रह गया। लेकिन जहां तक अगर आप कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल से इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो हम बात कर रहे थे पहले, उसमें आईएसआई को भी मेरा नहीं ख्याल के कोई खास दिलचस्पी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। अब उसमें से भी अगर कोई टाइम निकाल के कर ले तो वो अलग बात है। अब आरजू जी, आईएसआई क्या करता है ना, हर एक पे चेक्स एंड बैलेंस रखता है। अब देखिए, ये क्लिपिंग आ गई, इसको कब देना है, किसको देना, कब मीडिया में कौन चलाएगा, कितना चलाएगा, कितना कट करना है, कितना एडिट करना है। अब आप ये भी देखिए कि इसमें ये पता लगता है कि मरियम शरीफ का प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा होल्ड है पीएमओ पे, क्योंकि दूसरे मसले पे तो वो कह रही हाँ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने काम करा दिया। अब शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे, बोले देखिए यार, वो ही इज अवर सन इन लॉ, मैं कोट एंड कोट कह रहा, ही इज अवर सन इन लॉ, मना नहीं कर सकते उनको। देखिए, जब लोगों के वफादार आते, जब लोगों का इंटरेस्ट आता, तब हम बिल्कुल दुश्मनी करेंगे, मदद नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। चाहे 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हो, बच्चों के पीने का दूध ना, कोई बात नहीं। पर जहाँ जमाई राजा का फायदा हो रहा है, वहां देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। कह रहे सर इंडिया से लेंगे, बहुत बैकलेश है, नहीं कोई बात, देयर इज ऑलवेज वे आउट, बात करेंगे, मरियम जी से बात करेंगे। ये भी बात पता लगता है आरजू जी, आखिरकार जो सरकार और सल्तनत है वो तो लंदन से चल रही है ना, आपके यहाँ से चल नहीं रहे, बस बात तो लंदन ही होगा ना सारा। अब शहबाज शरीफ साहब से पावरफुल मरियम जी हैं, और उनका मतलब, और उनकी सिस्टर के साथ कल जो हैकलिंग हुई लंदन में, चाहे पर्सनली नहीं, उनकी सिस्टर नहीं है सर, वो उनका मरियम औरंगजेब मिनिस्टर है हमारी इंफॉर्मेशन की, उनकी सिस्टर नहीं है वो। अच्छा, नहीं है, चलो मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा शायद सिस्टर है, किसी ने मुझे दोनों सिस्टर्स के एक नाम कैसे हो सकते हैं सर? मरियम, दोनों के नाम मरियम है। चलिए, देखिए, अब अगर देखिए कि वो जो हैकलिंग वो नहीं होनी चाहिए थी, पर ये जो चीजें हो रही है, अब देखिए, ना वहाँ हिजाब था, ना वहाँ हिजाब था, लुई विटॉन भी था, गुची ये सब भी दिख रहा था, कैफे भी था, सब कुछ था। अच्छा है, मतलब करना चाहिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं। पर ये जो एक सेट ऑफ रूल्स रूलिंग क्लास के लिए और एक सेट ऑफ रूल्स आवाम के लिए, ये हिपोक्रेसी है। आवाम को बोलो हिजाब पहनो, आप ये करो, आप वो करो, भाई बुर्के के बिना बाहर मत जाइए, और अपने लिए आपके लिए कोई नहीं है, आवाम के लिए सब्जी इंडिया से नहीं सर, यहाँ पे हिजाब का कोई इशू नहीं सर, हमारे यहाँ जिसको पहनना है पहने, हमारे यहाँ सब कोई चीज नहीं चली जिसमें फोर्स किया जा रहा है हिजाब पहनने पे। चलिए, अच्छी बात है, और यहाँ पे तो आपका आईएसआई यही करा रहा है, उस पे आते हैं। और दूसरी बात है, देखिए, एक सेट ऑफ रूल्स है हुक्मरानों के लिए, एक सेट ऑफ रूल्स है पब्लिक के लिए। मतलब जहां अपना फायदा वहां रूल बदल जाता, वहां कोई रूल नहीं है। जहां फायदा नहीं है, हाँ जी, इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, ये तो वो है, ये तो ये। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे इंडिया ने मदद दी नहीं तो हम लेते कैसे, इंडिया ने मदद दी नहीं हम लेते कैसे। चलिए उस पर आते हैं, अब चाइना पे आ जाए। अब चाइना में जो आरजू जी हो रहा है, ये डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंस हटा रहे हो, ये प्रोसेस है, ये करीब 2 साल पहले शुरू हुआ है। अब क्या है कि अब जो वहां कारखाना, उसको एकदम हटाना, मूव करना आसान नहीं होता, पर पहली चीज स्टेप होती है इसमें नया ना लगाया जाए। अब आईफोन 13 भी इंडिया में बन रहा है,
आईफोन 14 कुछ महीने बाद पूरा इंडिया में बनेगा, चाइना में कुछ नहीं बनेगा। अब देखिए आईफोन 15 है, अगर 14 चाइना नहीं गया, जाहिर सी बात है 15 तो जा ही नहीं सकता ना, 15 जा ही नहीं सकता। अगर आप देखिए जो ताइवान और अभी चाइना में रस्साकशी चल रही है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस है ताइवान में वो सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू कर लिया। इजराइल की कंपनी आ गई, एक हमारी भी अपनी आ गई फॉक्सकॉन के साथ अग्रवाल साहब की, हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए